तीनवती न्यूज में आपका स्वागत है। सागर के बहुचर्चित बरोदिया नोनागिर हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावल ने हजारों लोगों की भीड़ में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार को 50 लाख की राशि मिले, पीड़ितों की सुरक्षा आदि मिले। यदि इन मांगों को 15 दिन में पूरा नहीं किया गया तो 21 जून से सागर में धरना दिया जाएगा। इसमें देशभर से लोगों प्रदर्शन में शामिल होंगे। तब जाके उन आरोपियों को सजा मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और ये सारे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। 2019 से लेकर अब तक ये मामला ये सोचना चाहिए कि जहाँ 300 रुपए की मजदूरी पे भी ताकतवर लोग 100 रुपए दे के अपना पल्ला छुड़ाने का काम करें, वहाँ की स्थिति क्या होगी। वहाँ आज भी ऐसा लगता है सामंतवाद, पूंजीवाद हावी है, गरीबों को संवैधानिक अधिकार का भी प्रयोग करने का मौका नहीं मिला। इसलिए ऐसा लगता है कि आज़ाद भारत का हिस्सा ना हो। इसलिए इस गुलामी को काटना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जब आरोपियों पर ठोस कार्रवाई होगी, तो बहुत सारे आरोपियों को सीख मिलेगी कि अब उत्पीड़न नहीं करें। साल 2019 से साल 2024 तक लगभग 6 साल होने को 15 दिन के अंदर क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? हमें अपने ऊपर भरोसा और संविधान पर भरोसा है कि संविधान की ताकत के आगे सबको झुकना पड़ेगा और जनता के आगे झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। भीम आर्मी की एंट्री तो 2019 से लेकर आज तक है। और आपको अगर याद हो, जब नितिन हत्याकांड हुआ था तो रात को 400-500 भीम आर्मी के जवान यहीं मौके पर बैठे रहे थे उस परिवार की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि पुलिस 4 घंटे तक भी नहीं आई थी। 4 घंटे तक नंगा नाच होता रहा। वो बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। उसकी रक्षा करने के लिए मां पहुंची, उसको निवस्त्र करके बेइज्जत किया गया। कोई सुनने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग भी आजाद समाज पार्टी जो लोग यहाँ के नेता आए हैं वो कांग्रेस के, भाजपा के, वो कैसे आए? ये कांग्रेस की सरकार में घटना हुई थी, आपने देखा 2019 में। उस समय न्याय नहीं हुआ। फिर ये भाजपा की सरकार में दोबारा घटना हुई 23 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। और अब मुझे, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, हमारे लोग तो हमारे जिलाध्यक्ष लगातार यहाँ रह रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 1, 2, 3 हत्याएं जो हैं लगभग हुई। प्रदेश के लिए श्रम का मामला है कि एक बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और उस बेटी को वो आज बेटी दुनिया में भी नहीं। जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया गया और जिस तरह से आरोपियों के लठैतों ने यहाँ लोगों को कुचलने का काम किया। जो कैमरे यहाँ लगाए गए थे वो कैमरे खराब रहे। 2 महीने पुलिस ने, कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना। चुपचाप बिना बताए इनकी सुरक्षा हटा देना। सुरक्षा हटाने के 2 दिन बाद, 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार के बच्चों को जिला बदल कर देना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, लाइसेंस का वादा करके लाइसेंस न देना, डीएम साहब ने नौकरी का वादा किया, नौकरी न देना और आरोपियों को पे, नामजद आरोपियों पे कार्रवाई न करना स्पष्ट करता है कि सत्ता और प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है आरोपियों का संरक्षण कर रही है और पीड़ितों को बहुत उम्मीद लोगों से नहीं। सरकार को अल्टीमेटम दिया है, फिर आप शहर का घेराव करेंगे, क्या कहते हैं? शहर का नहीं घेराव करेंगे। ये मीडिया की जो भाषा है इसमें सुधार की जरूरत है। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग यहाँ आए। मैं कांग्रेस के लोगों से मांग करता हूँ, क्योंकि जहाँ के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उनको वोट किया, कई बार उनकी सरकार बनाई, इनका संरक्षण करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी उनकी भी बैठती है। मेरी तो ज़्यादा बैठती है, उनकी कम बैठती है, क्योंकि उनका वोट से मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि वो आए, यहाँ उन पर सरकारें रही, पूर्व में उनके मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कई स्टेट में सरकार है। उनको इस मांग को कि सीबीआई जांच हो पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि फॉर्मेलिटी करने से काम पूरा हो गया तो ये इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ वोट का मतलब इनसे रखते हैं। दूसरी बात, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को की उनकी संवेदना को समझता हूँ। अगर ये संवेदना तब संवेदना मानी जाएगी अगर वो, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, अगर वो रिकमेंड करे सीबीआई जांच के लिए सेंटर को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे। उनका भी इस परिवार से कोई लगाव नहीं है। उनका भी सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है और उनकी नज़र में भी दलितों की जान कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भाजपा कांग्रेस दोनों के नेताओं को मैं पहल करने का मौका देता हूँ। अगर वो नहीं कर पाते तो हमने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया सरकार।
अगर 15 दिन में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश और उनकी मांगे पूरी नहीं की तो 21 तारीख को हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, संवैधानिक मर्यादा में रहकर और लाखों लोगों को जुटा के तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी। सर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, डीएम साहब ने भी लिख के दिया था जो मांगे थी परिवार की, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े बड़े नेता आए, आपने 15 दिन का अल्टीमेट लिया। एसडीएम साहब ने तमाम लोगों के सामने वादा किया कि सभी मांगे मान ली जाएगी। जब डीएम साहब ने वादा किया वो मांगे नहीं मानी, क्या लगता है ये मांगे मानी जाएगी? प्रशासन और पुलिस सरकार की होती है, जो सरकार ने चाहा वही हुआ। अगर सरकार इस मामले में स्पष्ट होती कि पीड़ितों को न्याय दिलाना है तो ये इन गुंडों की हिम्मत नहीं हो पाती कि दोबारा किसी और पे हमला कर देते। उन्होंने राजीनामा का दबाव बनाया, जब राजेंद्र ने राजीनामे से मना कर दिया तो उन्होंने उसकी पीट के हत्या कर दी। उसी तरह से अंजना भी 8 महीने से लाइसेंस की इंतजार करती रही कि उनको सुरक्षा का लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस नहीं मिला। और अभी यहाँ पता लगा चौकी खोली गई, ये चौकी अगर यहाँ की परिस्थितियों को समझते हुए पहले खोल दी जाती तो शायद कई लोगों की जान आज बच जाती। अध्यक्ष जी क्या लगता है आपको, भीम आर्मी के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है नेताओं के द्वारा? झूठे मुकदमों से नहीं डरते, हम जेल से नहीं डरते। और वो अपना बचाव उल्टा चोर कोतवाल कर जब उनकी तरफ सुई गई है तो अपने नेताओं में नेताजी ने डर के बचाव करते हुए कहा कि भाई ये हम कह रहे हैं पूरी निष्पक्ष जांच, तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो भी दोषी हो सब पे कार्रवाई हो। लेकिन सरकार अगर पुलिस पे दबाव बना के झूठे मुकदमे या आरोपियों को बचाने का काम करे, वास्तविक आरोपियों को, तो ये भी स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर जी आप मानते हैं कि आपकी सीबीआई की जांच मांगेगी, मानेगी क्या सरकार? नहीं मानेगी तभी तो हम अपने जो अधिकार है संवेदन उनका प्रयोग करने के लिए आंदोलन करेंगे। सवाल ये है, आपको क्या लगता है जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कोई घटना है और घटना संदिग्ध है और पुलिस भी सवाल के घेरे में है तो पुलिस जांच नहीं कर सकती है? तो जांच क्या, निष्पक्ष जांच आप नहीं चाहते न्याय अपने परिवार को, मीडिया के लोग भी चाहते हैं परिवार को न्याय मिलेगा कैसे? जब तक निष्पक्ष जांच कौन करेगा? पुलिस तो सरकार के अधीन है।